तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी क्राइम सीरीज की जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, द फर्स्ट कॉपी। हम इसके रिव्यूज में थोड़ा गहरा उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक और क्राइम शो से बढ़कर आखिर क्यों है। तो शुरुआत करते हैं उस एक लाइन से जो मुझे लगता है इस पूरी सीरीज का सार है। एक रिव्यूअर ने बड़ी कमाल की बात कही कि ये शो सिर्फ नकली सामान के बारे में नहीं है, ये उन नैतिक नकल के बारे में है जिनसे हम सब अपनी जिंदगी में डील करते हैं। सोचिए, कभी कभी एक झूठी मुस्कान, कोई झूठा बहाना, ये भी तो एक तरह की फर्स्ट कॉपी ही है ना? ये सीरीज बस इसी आइडिया को बहुत बड़े स्केल पर ले जाती है और पूछती है कि जब आसपास सब कुछ नकली हो तो फिर असली क्या है? तो आखिर ये द फर्स्ट कॉपी है क्या? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ नकली है, पायरेटेड डीवीडी से लेकर बड़े बड़े डिजाइनर ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी तक। ये एक इंडियन वेब सीरीज है जो हमें सीधे उसी दुनिया के अंदर ले जाती है, अपराध की, बेहिसाब एम्बिशन की और उन खतरनाक नतीजों की जो तब सामने आते हैं जब कोई टॉपर जाने के लिए सारे रूल्स तोड़ देता है। तो रिव्यूज इसे एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा तो बताते ही हैं, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। कहानी है एक छोटे शहर के लड़के रवि की, जिसके सपने बहुत बड़े हैं और इन्हीं सपनों के पीछे भागते हुए वो नकली सामान की दुनिया में उठता है और फिर गिरता है। मतलब ये कहानी है एम्बिशन की, लालच की और उस नैतिक कश्मकश की जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ स्टेक्स बहुत बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, तो अब जरा कहानी के अंदर चलते हैं। सीजन 1 ये कहानी है एक एम्पायर के बनने की, एक ऐसे साम्राज्य के तूफानी उदय की जो एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत से खड़ा होता है और देखते ही देखते बहुत बड़ा और खतरनाक बन जाता है। रिव्यूज के हिसाब से हम कहानी के हीरो रवि को फॉलो करते हैं, एक छोटे शहर का लड़का जिसके बड़े सपने हैं। शुरुआत होती है पायरेटेड सीडी बेचने के एक छोटे से धंधे से, लेकिन यह छोटा सा काम कब नकली सामान के एक बहुत बड़े किंगडम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और रवि खुद को एक ऐसे पॉइंट पर पाता है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। लेकिन जाहिर है ये कामयाबी फोकट में नहीं आती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पुलिस के छापे, दूसरे गैंग से दुश्मनी और सबसे खतरनाक अपनों से ही मिला धोखा। हर एक कदम के साथ खतरा बढ़ता जाता है और दांव पर लगी चीजें भी। और ठीक जब लगता है कि चीजें इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, तभी आता है सीजन 2। अगर पहला सीजन उठान की कहानी थी तो दूसरा सीजन यकीनन गिरावट की कहानी है। और यहीं से शो एक बहुत ही ज्यादा डार्क, एक साइकोलॉजिकल मोड़ लेता है। ये चीज दोनों सीजन के बीच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। सीजन 1 था एक्शन, तेज कामयाबी और धोखा, मतलब बाहरी दुनिया का खेल। लेकिन सीजन 2 वो बिल्कुल अलग है। वो साइकोलॉजिकल है, पैरानोया और गिल्ट से भरा हुआ। अब लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि रवि के खुद के दिमाग के अंदर चल रही है। उसे डर और अपराध बोध अंदर ही अंदर खोखला करने लगते हैं। तो सीजन 2 में होता क्या है? रवि का बनाया पूरा एम्पायर बिखरने लगता है। नए और पहले से कई ज्यादा खतरनाक दुश्मन सामने आ जाते हैं। एक बहुत ही अड़ियल पुलिस ऑफिसर है जो इस पूरी इंडस्ट्री का पर्दाफाश करने की कसम खा लेता है। मतलब फोकस अब पूरी तरह से रवि के अंदर की उथल पुथल पर शिफ्ट हो जाता है। तो इतनी इंटेंस कहानी और इतने कॉम्प्लेक्स किरदारों के बाद क्रिटिक्स का क्या कहना था? क्या ये सीरीज उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी? जवाब था एक जोरदार हाँ। बल्कि आप देखें, सीजन 2 को सीजन 1 से भी बेहतर रेटिंग्स मिली। क्रिटिक्स ने इसकी गहराई की, इसकी साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत तारीफ की। उन्हें ये बात बहुत पसंद आई कि कैसे शो अपने किरदारों के मन के अंदर के संघर्ष को और भी ज्यादा गहराई से दिखाता है। रिव्यूज में कुछ चीजों की खास तौर पर तारीफ हुई। एक्टिंग को बहुत नेचुरल और भरोसेमंद बताया गया, डायरेक्शन को शार्प और फोकस्ड कहा गया, और जो चीज सबसे ज्यादा उभर कर आई वो थे इसके डायलॉग्स, एकदम असली, स्ट्रीट स्मार्ट। एक तरह का कच्चापन था शो में, जिसने कम बजट के बावजूद भी लोगों को यह महसूस कराया कि वो वाकई उसी दुनिया का हिस्सा है। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर किसी को स्कैम 1992 या मिर्जापुर जैसे रियलिस्टिक, कैरेक्टर ड्रिवन क्राइम ड्रामा पसंद आते हैं तो रिव्यूज के हिसाब से ये सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो शो खत्म होने के बाद भी काफी देर तक साथ रहती है। चलिए 1 मिनट के लिए इसके क्राइम थ्रिलर वाले एंगल से थोड़ा हटते हैं और वापस उस गहरे आइडिया पर आते हैं जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। वो चीज जो इस शो को वाकई में कुछ खास बनाती है। एक रिव्यूअर ने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। एक बोल्ड,
थ्रिलिंग और सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज जो हर एपिसोड के साथ और बेहतर होती जाती है। ये सिर्फ क्राइम और ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसा शो है जो सवाल खड़े करता है सफलता पर, नैतिकता पर और उस कीमत पर जो हम अपनी एम्बिशंस के लिए चुकाते हैं। और असल में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये शो नकली प्रोडक्ट्स के बारे में है ही नहीं, ये है मॉरल काउंटरफीट के बारे में। ये उन तरीकों के बारे में है जिनसे हम सब अपनी असलियत के साथ समझौता करते हैं, कभी लालच में, कभी धोखे से, तो कभी बेतहाशा एम्बिशन के चक्कर में। नकली सामान की दुनिया तो बस एक आईना है जो हमें हमारी ही कमजोरियां दिखाता है। तो आखिर में ये रिव्यू हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो कौन सी महत्वाकांक्षा है जो हमें किनारे पर धकेल देती है? वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने के बाद कामयाबी और नैतिक पतन में कोई फर्क नहीं रह जाता? द फर्स्ट कॉपी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी जिंदगी और हमारे फैसलों पर एक कमेंट्री है।